अम्मा जानी, आप ही रजी को समझाए ना, वो तो मेरी बात समझती नहीं है, सिद्ध पर अड़े हुए। दुल्हन तुम फिक्र न करो, हम बात करेंगे। मैं फोन देख कर आती हूँ। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस रऊफ बोल रही हूँ। जी मैं रजी बोल रहा हूँ। मेरी खालिद से बात हो गई है, वो ये शादी नहीं करना चाहता है। जी ठीक है, खुदा हाफिज। रजी ठहर जाओ, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मा जानी, आप लोग परेशान मत हो, वही हो रहा है जो आप लोग चाह रहे हैं। मिसेस रऊफ की कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि खालिद ने शादी से इनकार कर दिया है। मुझे पता है अम्मा जानी कि ये किसके कहने से और क्यों हो रहा है। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जी अम्मा जानी। रजी मियां, इतना तो तुम जानते हो कि इस दुनिया का निजाम खुदा चला रहा है, ना हमारे चाहने से कुछ रुकता है और ना हमारे चाहने से कुछ हो जाता है। इंसान अपनी सी कोशिश जरूर करता है, लेकिन अगर नाकाम हो जाए तो उसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है। हमने मिसेस रऊफ से कहा था कि हम ये रिश्ता नहीं चाहते, इसलिए कि हम शादी के बंधन को बंधन ही रहने देना चाहते हैं। हम इसको किसी पर सजा के तौर पे मुसल्लत नहीं करना चाहते। ऐसी शादियों का अंजाम अच्छा नहीं होता, और अल्लाह का भी ये फरमान है कि बंदे को उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना कि उसका कसूर हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये फैसला आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक ऐसी मिसाल जो बाप के किरदार को मस्ख कर दे और लोग कहें कि बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी सगी औलाद से इतनी नफरत करें। अम्मा जानी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, शायद मैं गलत था। रजी, तुम कायनात की तकदीर लिखने जा रहे थे, तुम ये भूल गए कि तकदीरों का बनाने वाला तो अल्लाह है। तुम ठंडे दिल से सोचो तो उसका इनकार इकरार से बेहतर था। अगर वो इस तरह से इकरार कर लेती तो मेरे ख्याल से तलाक की और कायनात की दोनों की जिंदगी तबाह हो जाती और गालिबन तलाक तक नौबत पहुंच जाती। देखो रजी, कायनात रो रो के हलकान हो गई है, हफ्ता भर हो गया है इस बात को। अम्मा जानी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं गलत था और मैं आपसे माफी भी मांग चुका हूं, लेकिन कायनात के लिए मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं। उसे जाके कह दो कि अब उसका निकाह वहां नहीं होगा। अम्मा जानी, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू अम्मा जानी, मुझे यकीन था कि आप ही मेरी मदद करेंगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश नहीं। क्यों, क्या होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी चाहिए। ख्वाहिशें तो तवील रास्ते का चिराग होती हैं, न जाने कब किस मोड़ पर उस राह पे इंसान को गहरा अंधेरा घेर लेता है। ऐसे वक्त में वही ख्वाहिशात, वही उम्मीदें आपको राह दिखाती हैं। हेरा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तुम्हारे कदमों से कदम मिला के मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। तैमूर साहब, ये मंजिल क्या होती है? जिंदगी के रास्ते जितने भी तवील हों, इख्तिताम तो गहरा अंधेरा ही होता है, मौत का अंधेरा। क्या आप मौत को मंजिल समझते हैं? मौत से पहले बड़े नशेबो फराज का सामना करना पड़ता है, जहां किसी साथी की जरूरत पड़ती है जो हाथ थाम कर सहारा दे सके। किसी का हाथ थामे बगैर भी तो इंसान बिला आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं उस मंजिल की बात नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों हर वक्त तुम्हारे जहन में मौत सवार रहती है। तो फिर आप किस मंजिल की बात कर रहे हैं? तुम मेरी मंजिल हो हेरा। मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी की इब्तिदा करना चाहता हूं। कायनात, कायनात, अरे कहाँ हो तुम? ये जरूर वॉशरूम में होगी। कायनात, जल्दी से आओ। ओहो, तो नल भी बंद नहीं करती। कायनात, जल्दी आओ। तुम्हारे पापा राजी हो गए, तुम्हारा खालिद से निकाह नहीं हो रहा। जल्दी से आओ बाहर। ये भी लड़की ना, जल्दी आओ। अरे जल्दी से आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। कितना खुश होगी ना ये सुनकर। ये लड़की भी बस। ये क्या? मम्मा, मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप में से कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं लोगों के चुने हुए जहन्नुम में नहीं जा सकती। बल्कि मैंने खुद अपने लिए जहन्नुम चुन लिया है। कह दीजिएगा सबसे कि कायनात मर गई। कायनात ने क्या किया? कायनात ने क्या किया? क्या हुआ मामा? क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही है? ये क्या? पापा, क्या क्या बात है बेटा, इतनी घबराई भी क्यों? पापा वो कायनात, पापा कायनात के कमरे में बहुत रो रही है। क्यों? अम्मा जानी, मुझे हिबा ने फोन करके बताया कि कायनात घर छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राबिया ठीक कह रही है अम्मा जानी।